दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी हमारे साथी छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं जो फाइनली कोर्ट केस का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारी अगली डेट कब लगने वाली है, तो आपकी अगली डेट निकल के आ चुकी है मेरे भाई। तो जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत सारा ऐसा अभ्यर्थी है जो मेरे वीडियोज का इंतजार भी करता है, मुझे मैसेजेस भी करता है और पर्सनल मुझे मैसेजेस करता है यहाँ इंस्टाग्राम में जाकर के कि सर आखिर कोर्ट का अपडेट क्या है, आखिर हमारी अगली सुनवाई कब होगी, आखिर हमारे केस की तारीखें बार बार क्यों बढ़ाई जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे भी विधानसभा में सत्र चल रहा है मेरे भाई, उसके दौरान काफी चीजें निकल के आ रही है, जैसे कि वैकेंसीज कितनी फिल की गई है और कितनी वैकेंसीज खाली है। मतलब बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है और कुछ नई नई वैकेंसीज भी आपके सामने निकल के आ रही है कि इस वैकेंसीज को हमें करवाना है और इस वैकेंसीज में हमें इतने पदों पे वैकेंसीज को निकालना है। ठीक है, ऐसी बातें भी निकल के आ रही है। लेकिन देखिए, सीजी पुलिस ही ऐसी चीज है मेरे भाई जिसको लेकर के सारी वैकेंसीज सामने आ रही है। सरकार आपको लुभाने का काम कर रही है और सबसे ज्यादा करप्शन यदि आप देखेंगे तो सीजी पुलिस में ही किया गया है, क्योंकि सीजी पुलिस से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि किसी और दूसरे विभाग में किया गया होगा, क्योंकि सीजी पुलिस के करप्शन को दबाने के लिए अलग अलग वैकेंसीज दिखाई जा रही है, अभ्यर्थियों को चूरन दिखाया जा रहा है और अभ्यर्थियों को भर्ती करने की बात की जा रही है। ठीक है, यदि अभी तक का आंकड़ा देखें मेरे भाई तो 5,967 पदों में वैकेंसीज हो रही थी, जिसमें तक जो फिलिंग की गई है 3156 वैकेंसीज अभी तक फिलिंग की गई है, जबकि इसमें जो टोटल वैकेंसीज अभी खाली है मेरे भाई 2,811 पदों में वैकेंसीज अभी भी खाली है। मतलब यदि वेटिंग लिस्ट आएगी तो फर्स्ट और सेकंड वाले अभ्यर्थियों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि इसमें बात वेटिंग लिस्ट की है ही नहीं, क्योंकि आपने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से गड़बड़ तरीके से यहाँ पे करवाया है। इस भर्ती का एक ही ऑप्शन है, या तो भर्ती की अच्छे से जांच की जाए या तो मान लीजिए भर्ती को पूरी तरीके से रद्द करके अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया जाए। ठीक है, इसमें दो ही ऑप्शंस बन रहे हैं, बाकी तीसरा इसमें ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि गलतियां अभ्यर्थियों की नहीं है, गलती सरकार की है जिसने गलत कंपनी को टेंडर देकर के अभ्यर्थियों के साथ करप्शन करवाया और अभ्यर्थियों के हक को मारा गया। मैं आप सबके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि अब आपका जो अगली हेयरिंग और अगली सुनवाई होने वाली है वो 2 तारीख को होगी। 2 तारीख को आप लोग जो है तैयार रहना मेरे भाई। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जितने साथी हमारे हैं जो कोर्ट केस किए हुए हैं या जो अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं इसके फैसले का, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं ये टाइम आपके पैनिक होने का नहीं है मेरे भाई। आप सब लोग मिलजुल करके रहिए और एक रहिए। जितना आप एक रहोगे उतना आप इस केस को मजबूत बनाओगे। मजबूती यदि आपकी रहेगी, यदि आप सब लोग एक रहोगे तो 100% कि आप केस को जीत जाओगे, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है, सरकार पूरी तरीके से हिली हुई है। ये आपके एकजुट होने का ही नतीजा है। ठीक है, सरकार सोच रही कैसे करके मतलब ये मामला निपट जाए और इस भर्ती को हम करवा पाए, क्योंकि सरकार ने पूरी तरीके से घोटाला करके रखा मेरे भाई इस भर्ती में। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये सरकार चली जाएगी, जब कोई दूसरी सरकार चुन करके आएगी ना, तो देख लेना इस पुलिस भर्ती में कितना ज्यादा करप्शन देखने को मिलेगा। ये तो बात की बात है, कोर्ट जो फैसला देगा देगा, लेकिन अगर दूसरी जब सरकार आएगी ना तो इस घोटाले का खुलासा जरूर करेगी और आप सबके सामने देखने को भी मिलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस भर्ती में बहुत ज्यादा घोटाला किया गया है। इसी वजह से मेरे भाई कहीं ना कहीं इस चीज को दबाने का काम किया जा रहा है। हालांकि जब हमारी सुनवाई होनी थी 25 तारीख को, उस दिन थोड़ा से अनियमितताएं भी निकल के आई थी। बिलासपुर हाई कोर्ट के ईमेल पे मतलब एक पर्सनल एक मैसेज आता है जिसमें मतलब धमकी भरा मैसेज होता है वो, तो उसको लेकर के भी काफी अफरा तफरा मची है। हालांकि पुलिस के सुनवाई को लेकर के इसका कोई लिंक नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई लिंक होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, क्या लिंक हो सकता है? क्या क्या सरकार इसमें दबाव बना सकती है क्या? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये सब चीजें सोची जा सकती हैं, क्योंकि आप लोग छात्र हो। आप तो सोचते हो कि कानून व्यवस्था पर हमारा विश्वास बना रहे। हालांकि हम लोग भी हाई कोर्ट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों का भरोसा ना टूटे, क्योंकि जो सही फैसला हो वही बिलासपुर हाई कोर्ट को फाइनली फैसला देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो कानून के तहत अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में ये फैसला है मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया सरकार ने गलत तरीके से करवाया है, इसमें अभ्यर्थियों का कोई गलती नहीं है। ठीक, अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही गलती है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब चाहे इसको कानून व्यवस्था गलत समझे चाहे सही समझे, लेकिन मैं इसको बहुत बेहतर समझता हूं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे क्या होता है मेरे भाई कि मान लीजिए अगर आप इस भर्ती में कुछ ना भी कर पाए ना, जो आने वाली अगली भर्तियां होंगी उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत निष्पक्षता देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार भी पूरी तरीके से समझ जाएगी कि अगर हम थोड़ा सा भी गड़बड़ी करेंगे ना तो अभ्यर्थी कोर्ट में जाएगा और रोड में आकर के प्रदर्शन भी करेगा। सरकार थोड़ा सा डरेगी और आपका हक नहीं मारेगी। ठीक है मेरे भाई, बाकी मैं पल पल की अपडेट आपको देते रहता हूं। 2 तारीख को हमारा अगला सुनवाई होने वाला है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। ये मुझे इंटरनल तरीके से जानकारी मिली कि 2 तारीख को अपनी सुनवाई होगी। बाकी ऑफिशियल जैसे मेरे पास आता है मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बाकी हमारा एक नया चैनल है WSRB डिफेंस नाम से, वहां पे मैं पल पल की जानकारी आपको देते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोलैबोरेशन है, मैंने उसका लिंक दे दिया हुआ है। तो चलिए, कोई भी अपडेट आती सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से उसी चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।